दोस्तों, आप लोग को बिहार बोर्ड में ऐसा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। आपको 80 क्वेश्चन दिया है और इस 80 क्वेश्चन में आप लोग को बिहार बोर्ड में पक्का लड़ेगा। आप लोग देखिए, और ये आपका सेट पहला है। इस हिसाब से चलिए हम पहला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, आप लोग के बीच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आप लोग देखते हैं कौन कौन सा सही जवाब आता है। चलिए, प्रकाश की माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो बुआ ध्यान रखना, प्रकाश की माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम टिक दिखाई देता होगा, तारे के टिमटिमाने के कारण है। तो बुआ ये ध्यान रखना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारा टिमटिमाने लगता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है, ये जवाब दीजिए। आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो बुआ होता है सी ऑप्शन, बहुत छोटा होता है, ठीक है। और उसके बाद खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, सौर सेल का उपयोग होता है, ठीक है। अगला, कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं, तो क्या होगा, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। छठा का जवाब दीजिएगा, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो पहला ऑप्शन है एफ बराबर आर, दूसरा ऑप्शन है एफ बराबर आर बाई टू, तीसरा ऑप्शन है एफ बराबर आर बाई थ्री और चौथा ऑप्शन है एफ बराबर टू आर। तो ध्यान रखिएगा बुआ, इसका बी होगा एफ बराबर आर बाई टू होगा, ठीक है। इसी तरीका से आप लोग को जवाब देना है। चलिए हम 7 नंबर आप लोग को बता रहे हैं थोड़ा, चलिए ठीक है। तो 7 नंबर का आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए, कहता निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो ये ध्यान रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। 7 नंबर हो गया। उसके बाद हम अगला अब चलते हैं, ध्यान रखिएगा 8 नंबर का, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर में जवाब दीजिएगा, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दूरी की अल्पतम दूरी है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो 9 नंबर का जवाब दीजिएगा। कहता श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो क्या ऑप्शन होगा बुआ? इसका ऑप्शन होता है सी, यानी लाल जो है बहुत क्या झुकेगा, कम झुकेगा, ठीक है। जैसे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ठीक है। अब यहाँ से ये श्वेत प्रकाश हो गया, इधर से जाएगा कोई एक यहाँ पर आएगा इस तरह से, तो इसमें जो रेड कलर जो होता है सबसे कम झुकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए 10 नंबर, निकट दृष्टि को किस लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस और तीसरा है द्विफोक्सी लेंस, चौथा है इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा बुआ, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिएगा, वैद्युत वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर किस पर करता है? तो पहला ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ पर, चालक के पदार्थ की प्राकृतिक पर और चौथा इनमें से सभी पर। तो बुआ आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सभी पर, क्योंकि सब पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद आगा ध्यान रखिएगा, अगला है और इसको क्या करना, हटाना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ इसको हम करते हैं तो बेहतर ढंग से आप लोग को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ओह यहाँ तो गलती गड़बड़ा जा रहा है। चलिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है वो ये जवाब दीजिएगा। तो वाट होता है, ठीक है। क्या होता है? वाट होता है, वाट। चलिए, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है कितना होता है? ये जवाब आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला जवाब दीजिएगा, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है, क्या ऑप्शन पहला है, विद्युत जनरेटर का चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, विद्युत मोटर
ऊर्जा के रूप में फैलता है। और आपको नेक्स्ट हम क्या करते हैं उधर लेके चलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो 14 का जो ऑप्शन जो होगा वो आपका कौन सा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये डी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो जवाब दीजिएगा, क्या कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्त में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो किसका संकेत करता है, तो वो ध्यान रखना है, चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो 16 का जवाब दीजिएगा, तो वह ए ऑप्शन होगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, 17 का जवाब दीजिएगा, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण जो है आपका यूरेनियम होगा। ठीक है, अगला, वैज्ञानिक अर्धदे मैरी एम्पियर किस देश में संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो फ्रांस में उपस्थित है। ठीक है, पवनों का देश कहा जाता है। तो वो किसको कहा जाता है पवनों का देश, तो आप लोग जान रहे हैं, तो जवाब दीजिएगा। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है डेनमार्क को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, उसके बाद हम उसके आपको चलेंगे, कहाँ तक हो गया था, 20 तक हो गया था ना। चलिए 20 तक हो गया, अब हम 21 से चलेंगे, 20 से तक नहीं होगा, हाँ 19 तक हुआ था ना। तो चलिए जवाब दीजिएगा 20 का, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। तो पहला ऑप्शन परिणाम, दूसरा दिशा, तीसरा है ए बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शन दोनों होगा, परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, ए और बी। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा, इसमें निकेल और क्रोमियम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये थोड़ा कलर इसको चेंज कर लेते हैं तो बेहतर ढंग से आप लोग को बीच दिखाई देगा। चलिए चलिए, जूल प्रति कूलम किसके बराबर है, जूल प्रति कूलम किसके बराबर है। तो जवाब आपका क्या आएगा, जूल प्रति किस कूलम। तो पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर, चौथा ऑप्शन kWh। तो जवाब दीजिए, अगर आप लोग जान रहे हैं तो 23 का बुआ जवाब होगा बी, यानी वोल्ट होगा। ठीक है, वोल्ट होगा। अगला जवाब, विभवांतर एसआई मात्रक होता है, तो इसका भी क्या होता है बुआ, सी ऑप्शन होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम बउआ क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, वोल्ट, वाट और जूल। तो 26 का बुआ ऑप्शन होगा आपका जूल होता है। ठीक है, 26 का क्या होगा, जूल होगा। चलिए अब 27 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 27 से, तो जवाब दीजिएगा 27 का। 27 को, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, वास्तविक ऑप्शन, दूसरा काल्पनिक, तीसरा वास्तविक काल्पनिक, दोनों इनमें से सभी। 27 का वो ऑप्शन होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, बी होगा। ठीक है, काल्पनिक हमेशा होता है। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, तो वो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है बी ऑप्शन होगा। ठीक है, CaSO4 इंटू H2O, यानी 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, क्लोरीन यानी कि Cl की परमाणु संख्या कितना होता है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, बहुत 29 का जो है आपका डी होगा, 17 होगा। ठीक है, समानता एथेनॉल को कहा जाता है, समानता एथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो एथेनॉल को इसमें 30 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। ठीक है, उसके बाद हम 31 तक हो गया, अब 32 को हम चलते हैं। तो जवाब दीजिएगा 32 का यहाँ से, हाँ ठीक है,
32 का जवाब दीजिएगा। चलिए, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा, वह 32 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन यानी हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होगा? हाइड्रोजन। चलिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हुआ ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो वह 34 का आप लोग जानते होंगे अम्ल होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो बउआ ऑप्शन इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, 10.5 होता है। निम्न में कौन सा धातु चमकीला होता है? तो वो 36 का क्या हो जाएगा? आपको 36 का हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो 37 का हो जाएगा आपका क्या? बी ऑप्शन सोडियम। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिएगा। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो वो ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का हो जाता है 8 परमाणु संख्या। ठीक है, तो 8 होता है, तो इसको सजाना है तो 2 6 बाह्यतम कक्षा में 6 हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम 39 को हम चलते हैं, उसके बाद थोड़ा ऊपर कर लेते हैं 39 को। ठीक है, 39 को आप लोग ध्यान से जवाब दीजिएगा। चलिए, कहता है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्राथमिक समूह है। तो पहला ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा एल्डिहाइड अम्ल, तीसरा कीटोन और चौथा एल्कोहल। तो 39 का वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन से कीटोन का। ठीक है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनाते हैं? तो 2 नाइट्रोजन यानी कि N2। तो N2 के जो है बीच में यानी कौन सा बॉन्ड काम करता है? ट्रिपल बॉन्ड का काम करता है, इसलिए तो ये आबंध 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एल्कीन का समान सूत्र, तो वो एल्कीन का समान सूत्र होगा CnH2n, ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो 42 का आवर्त की जो संख्या होती है 42 का आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? ए, यानी कि 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है? यानी कि समूह जो है इसको थोड़ा क्या करते हैं, समूह ऊपर से हम नीचे आने में, ऊपर से नीचे अगर हमें आने में परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो वो ऑप्शन 43 का हो जाएगा, परमाणु का साइज बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, निम्न में कौन धातु तरल अवस्था में होता है? तो वो क्या होगा? 44 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी क्या है? ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो ब्रोमीन हो गया। अब जो है हम अगला चल रहे हैं, ये ब्रोमीन ना। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या जो है कितना होता हुआ? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, 6 ना होता है, तो 44 का आपका हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा ना, 44 का हो जाएगा सी। चलिए, ये जो है Pb प्लस CuCl2 बना के देता PbCl2 प्लस Cu, उपयुक्त कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? तो पहला है विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया और दूसरी विस्थापन अभिक्रिया। तो इस हिसाब से वो आपका हो जाएगा ये 46 का क्या हो जाएगा भाई? 46 का हो जाएगा ए, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, या संक्षारण, या पानी का चढ़ाना, या विद्युत अपघटन कहते हैं। तो वो 47 का ऑप्शन गैल्वेनीकरण होगा। ठीक है, अगला जवाब दीजिएगा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो वो 48 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका सी, इस क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और निम्न में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो 49 का ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा कॉपर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं।